तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे हिंदी के 50 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो रचनाकार हैं यानी जो कवि हैं उनके उपनाम के बारे में। अर्थात हम मेरे प्यारे दोस्तों हिंदी के रचनाकार हैं उनको जो है विभिन्न विद्वानों के द्वारा विभिन्न लोगों के द्वारा कुछ उपनाम की श्रेणी से पुकारा जाता रहा है। तो उनके उपनाम को देखेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में लगातार ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये देखिए जैसे प्रेम के पीर के कवि कौन कहे जाते हैं, तो आपके घनानंद। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न होंगे, ऐसे प्रश्न इसमें समाहित किए गए हैं जो कि एक प्रकार से आपकी अगर दुनिया की कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं हिंदी की और हिंदी उसमें पूछी जा रही, तो यहाँ से एक प्रश्न तो तय ही है कि यहाँ से एक प्रश्न उपनाम को लेकर के आना ही आना तय है। कोई भी परीक्षा हो, और बीए वगैरह की परीक्षा के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ही, आप टीजीटी पीजीटी हो या फिर आप नेट जीआरएफ के लिए जा रहे हो, या मेरे प्यारे दोस्तों आप बात की जाए जो है पेट वगैरह, फिर जो आपकी जो है यूपी की जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि यूपी पुलिस, यूपी एसआई, या इसी प्रकार से लेखपाल वगैरह जो अन्य तमाम सारे जो है कंपटीशन की जो है पेपर्स होते हैं, उन सभी में यहाँ से प्रश्न एक आध प्रश्न देखने को मिलते हैं हर वर्ष। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ इसके 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बता दिया जाए, ताकि आप अगर बीए में हैं और बीए के साथ साथ आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो बड़ी ही आसानी से सारे मुद्दे क्लियर कर सकते हैं। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों एक बात और आपको बता दूं कि जल्द ही शुक्ला आईएएस एकेडमी जो है, मेरा ही चैनल है शुक्ला आईएएस एकेडमी पे मैं शुरू करने वाला हूँ एनसीईआरटी की सीरीज। एनसीईआरटी जैसे कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस जल्द ही आपके सामने कल से स्टार्ट कर दी जाएंगी शुक्ला आईएएस एकेडमी पर। हो सकता है वह पहला लेक्चर आपके जो है इसी चैनल पर यानी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर ही डाला जाए। उसके बाद के इसे क्लास हम डालेंगे जैसे क्लास 6 चैप्टर 1 यानी अध्याय 1, और अध्याय का नाम रहेगा और उसके बाद में एनसीईआरटी ऊपर लिखा रहेगा। तो एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है जो कि आईएएस और पीसीएस की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती पढ़ने के लिए, तो उसको आपको विस्तार से समझते हुए हम जो है एनसीईआरटी को हम लोग अध्ययन करेंगे और एक साथ अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, आप अगर बीए में हैं तो आपकी बीए की तैयारी होगी और इसी के साथ साथ मेरे भाई आपकी तैयारी आईएएस पीसीएस की होगी। तो अगर आईएएस पीसीएस की तैयारी आपको शुरू करनी है तो शुक्ला आईएएस एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर एनसीईआरटी श्रृंखला मैं जल्द ही शुरू करने वाला हूँ। ओके, तो वहाँ पर चले जाइए। बात करते हैं हिंदी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपनाम है या इनको देखते हैं जो कि सभी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। चलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कुछ इस प्रकार से आपके सामने स्लाइड आएगी और आप देखेंगे आसानी से। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को अगर नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से तमाम सारे मुद्दे को क्लियर करवाया जाता है शुक्ला स्टडी पॉइंट में। खास करके शुक्ला स्टडी पॉइंट बीए से संबंधित पूरी की पूरी सिलेबस की तैयारी करवाता है और अच्छे तरीके से आपको अच्छे अंक प्राप्त करवाता है। लगातार आपके पेपर में बताएगा, मतलब कि जो मॉडल पेपर में बताया जाता है वह आपके पेपर में आता है और आने वाली समय के लिए यानी 2022 की परीक्षा की तैयारी के लिए आप जो है तैयारी जल्द ही आपके सामने 2-3 दिनों से प्रारंभ होने वाली है। ठीक, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। हिंदी के प्रमुख कवियों और लेखकों के उपनाम यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने एग्जाम से बन सकता है मेरे भाई। पहला प्रश्न आप सभी लोग देख लीजिए, काले कलर का मैं जो है ब्रश यूज़ कर लेता हूँ। आदि कवि किसे कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? अगर आपसे एग्जाम से पूछे कि आदि कवि किसे कहा जाता है तो आदि कवि किसको कहा जाता है? वाल्मीकि जी को हम आदि कवि के नाम से जानते हैं। किस कवि से? आदि कवि के नाम से हम किसको जानते हैं? वाल्मीकि जी को जानते हैं। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश एक भाषा है और ध्यान रखेंगे संस्कृत उसके बाद में बनी कौन सी आपकी? संस्कृत के बाद पाली आई भाषा, पाली के बाद में प्राकृत आई, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश भाषा आई। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? वाल्मीकि या कालिदास। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि या अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा जाता है? तो कवि स्वयंभू को। किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट है जो है अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? अभिनव जयदेव के उपनाम से किसे जाना जाता है? अभिनव जयदेव तो भैया विद्यापति, अभिनव जयदेव विद्यापति। नेक्स्ट देखिए हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? सरहपा। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा। नेक्स्ट देखिए प्रथम सूफी कवि कौन है? आसाइत। कौन है? आसाइत। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो आसाइत, आसाइत प्रथम सूफी कवि कौन है? आसाइत। नेक्स्ट देखें आप सभी लोग, जड़िया कवि किसे कहा था? जड़िया कवि नंददास को। किसको? नंददास को। जड़िया कवि नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। वात्सल सम्राट या वात्सल रस सम्राट किसे कहा था? वात्सल सम्राट या वात्सल्य रस सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। किसको? सूरदास जी को। ठीक,
आगे समझते हैं हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है, बताएं। हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है मेरे भाई? तो हिंदी का जातीय कवि आपके किसको कहा जाता है? तुलसीदास जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुलसी को कहा जाता है। और तुलसी के साथ साथ विद्यापति को भी हम हिंदी के जातीय कवि के रूप में जानते हैं। विद्यापति और तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि के नाम से जानते हैं, उपनाम से। ठीक, आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आगे देखते हैं कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा था? केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास। छंदों का प्रेत केशवदास, सॉरी, छंदों का प्रेत किसे कहा था? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे छंदों का प्रेत किसे कहा था। एक प्रश्न आपके होमवर्क के लिए है, छंदों का प्रेत किसे कहा था? कठिन काव्य का प्रेत केशवदास। नेक्स्ट है पुराने पंथ का पथिक किसे कहा जाता है? मतीराम को। पुराने पंथ का पथिक किसे कहा जाता है? मतीराम को कहा जाता है। पुराने पंथ का प्रतीक किसे कहा जाता है? मतीराम को। नेक्स्ट है प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है? प्रेम के पीर के कवि कौन है भाई? तो घनानंद है प्रेम के पीर के कवि। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसको? तो भारतेंदु जी को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। जन्म कब हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का? कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? बताएं, चैट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ था? नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 1800 कब हुआ था भाई? 1857 नहीं, 1850 में हुआ था। हाँ, 1850। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता कौन है? हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता कौन है? भारतेंदु जी है, क्योंकि भारतेंदु युग से ही आधुनिकता की परंपरा शुरू हो जाती है। आधुनिक युग हिंदी में 1857 से कोई मानता है, कोई 1850 से और कोई 1843 से ही मान लेते हैं। ठीक, आगे समझते हैं, नियम नारायण शर्मा। नियम नारायण शर्मा की उपाधि से किसे विभूषित किया जाता है? तो मध्य जो है किसको? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। किसको? महावीर प्रसाद द्विवेदी को नियम नारायण शर्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कल्लू जो है अल्हाइत। कल्लू अल्हाइत किसे कहता है? कल्लू अल्हाइत। कल्लू अल्हाइत किसे कहा जाता है? तो इसको महादेवी वर्मा जी को ही कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, सरस्वती पात्रिका का संपादन किसने किया था? सरस्वती पात्रिका का संपादन बाबू श्याम सुंदर दास के बाद किसने किया था? तो किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। कब से किया था? 1901 या 2 ईस्वी के आसपास किया था, इन्होंने शुरुआत की थी। और 1900 से आपको पता होगा 1901 से द्विवेदी युग की शुरुआत हो जाती है, शायद 3 या फिर 2 में जो प्रारंभ किया था। आगे समझते हैं, कवि सम्राट किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय को कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय को कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बताएं, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। ओज का कवि किसे कहा जाता है? ओज का कवि किसे कहा जाता है? बताइए, ओज कवि दिनकर जी को। ठीक, दिनकर का पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। आगे, आधुनिक कविता के सुमेरु। सुमेरु किसे? सुमेरु क्या है? सुमेरु एक पर्वत है। तो बताएं, आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को आधुनिक कविता का सुमेरु कहा जाता है। कठिन गद्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत आपने किसने देखा था? केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास। छंदों का अजायब घर, छंदों का अजायब घर किस रचना को कहा जाता है? केशवदास की रामचंद्रिका को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, छंदों का अजायब घर लगातार प्रश्न बन रहा है। छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को कहा जाता है। केशवदास ने उसमें जो है रामचंद्रिका में बहुत ज़्यादा छंदों का एक प्रकार से संकलन कर दिया है, इसीलिए छंदों का प्रेत उनको कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है किसको? केशवदास को। तो आपसे पूछे छंदों का प्रेत, हमने पूछा था ऑप्शन में किसे कहा जाता है? छंदों का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो छंदों का अजायब घर किसकी? रामचंद्रिका यानी कि केशवदास की रचना है। बाकी केशवदास को छंदों का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत इत्यादि कहा जाता है। प्रश्न है आपके सामने, कठिन गद्य का प्रेत आपसे पूछ ले किसे कहा जाता है? तो कठिन गद्य का प्रेत आपको अज्ञेय जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेरे भाई? अज्ञेय जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है। किसको? शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है कवियों का कवि। जो है एक कहानी याद आ गई इसी शमशेर सिंह के नाम पर। वैसे मैं मेरी भावनाओं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, लेकिन एक कहानी सुन लीजिए। कहानी थी मेरे पास दोस्तों, एक बंदा था, तो एक दूसरा बंदा था, तो गली में खड़ा हुआ था। और एक प्रकार से एक व्यक्ति आया तो कह रहा कि सर जो है आप यहाँ पर खड़े क्यों हैं? तो उसने कहा कि जो है उसने कहा कि यहाँ पर खड़े क्यों हैं? तो कहे सर कोई बात है। तो कहे नहीं, तो आपका नाम क्या बताइए? तो कह रहे कि सर मेरा नाम शेर सिंह है। कहे आपके पिताजी का क्या नाम है? कहे शमशेर सिंह है। कहे कि रहते कहाँ हो मेरे भाई? तो कह रहा कि शेरा वाली गली में रहता हूँ। कहे यहाँ पर खड़े क्यों हो? तो कह रहा कि वो सामने वाली गली में कुत्ता भौंक रहा है। कहे अबे जब तुम्हारा नाम शेर सिंह, तुम्हारे पिताजी का नाम शमशेर सिंह, तुम रहते हो शेरा वाली गली में, तो कुत्ते से काहे के लिए डर रहे हो? एक खींच के दिया। तो एक प्रकार से
नाम के अकॉर्डिंग उसका एक प्रकार से क्या होना चाहिए, प्रभुत्व भी होना चाहिए। ऐसा नाम नहीं कि रख लो एक प्रकार से भगवान विष्णु अपना नाम रख लिया और कृत्य आपके बहुत एक प्रकार से दूसरे तरीके से हो। तो यहाँ पर जो शमशेर बहादुर सिंह है, इनका नाम यहाँ पर बहुत सुसज्जित है। और यहाँ पर देखेंगे कवियों का कवि इनको कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह जी को कवियों का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट है 21 नंबर, बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई किसे कहा जाता है, बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई किसे कहा जाता है भैया बताएं फटाफट से। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दबा के, बहुत ही मज़ा आएगा और एक भी प्रश्न आपका एग्जाम्स में नहीं छूटेगा इस टॉपिक से, ठीक, ध्यान रखेंगे। बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई, वृंदावन लाल वर्मा किसे, वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई कहा जाता है। चंद्रबरदाई कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों, चंद्रबरदाई एक प्रकार से आदिकाल के कवि हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मुनि मार्ग के हिमायती किसे कहा जाता था, रामचंद्र शुक्ला जी को। हिंदी के सबसे बड़े आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ही हैं, ठीक। आगे देखते हैं, स्वच्छंदतावादी आलोचक के नाम से किसे जाना जाता है, स्वच्छंदतावादी आलोचक कौन है भाई, नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, स्वच्छंदतावादी आलोचक की श्रेणी में आते हैं, इनका नाम ही है उपनाम स्वच्छंदतावादी आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट हैं आपके रसवादी आलोचक कौन है भैया, तो नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र कौन है, रसवादी आलोचक हैं। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, लगातार परीक्षा में बनता रहा है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है मेरे भाई, तो विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान की तूती किसे कहा जाता है, तूतीय हिंद या फिर हिंदुस्तान की तूती, बताएं तूतीय हिंद या हिंदुस्तान की तूती किसे कहा जाता है, हिंदुस्तान की तूती या तूतीय हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। नेक्स्ट है अष्टछाप यानी पुष्टि मार्ग का जहाज, अष्टछाप किसे कहा, अष्टछाप के कवियों के प्रमुख कौन थे, सूरदास थे। और पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था, तो सूरदास जी को ही कहा जाता था। ओके, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला पॉइंट है, जबादानी का दावा रखने वाला कवि, जबादानी का दावा रखने वाला कवि किसे कहा जाता है, तो घनानंद को कहा जाता है। प्रेम के पीर के कवि कौन है, घनानंद ही हैं, ठीक। घनानंद की प्रेयसी का क्या नाम था, सुजान नाम था, सुजान चरित्र इन्होंने लिख डाला था इनके नाम पर, ठीक। देखिए प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता था, प्रकृति का सुकुमार कवि भैया सुमित्रा नंदन पंत जी, प्रकृति के सुकुमार कवि। राष्ट्र कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त कौन है, मैथिली शरण गुप्त कौन है भाई, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग और छायावाद में भी रचनाएं की है इन्होंने, द्विवेदी युग के कौन है भाई मेरे प्यारे दोस्तों, रचनाकार हैं। और एक प्रकार देशवादी रचनाएं, भारत भारती जो है इनकी बड़ी फेमस रचना थी मैथिली शरण गुप्ता जी की। सुमित्रा नंदन पंत, बाणी, पल्लव, गुंजन, ठीक, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अगला है आपका आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। आपसे पूछता कभी कभी छायावाद जो है कि जो है चार स्तंभ कौन से हैं, तो प्रसाद जी हैं जयशंकर प्रसाद, दूसरे हैं आपके पंत यानी कि सुमित्रानंदन पंत, तीसरे आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथी आपकी आती है महादेवी वर्मा। यह छायावाद के चार स्तंभों में से एक है। जिस प्रकार से पेट्रोल टंकी जो होती है उसका छत होता है, तो छत आपका छायावाद है, उसके चार स्तंभ जो लगे हुए होते हैं, एक प्रसाद, एक पंत, एक निराला और एक वर्मा जी हैं, महादेवी वर्मा, ठीक। आगे समझते हैं। और बताइए दद्दा किसे कहा था, दद्दा किसे कहा था, मैथिली शरण गुप्त जी को दद्दा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और दादा किसे कहा था हिंदी साहित्य में, दादा किसे कहा था, माखनलाल चतुर्वेदी को। कि क्या लिखा था उन्होंने कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बंध बिंद प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ देना उबर माली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर से चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। यह भी राष्ट्रीयवादी कविताएं लिखते थे। लिखा इन्होंने कि देश प्रेम महत्वपूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता या मानवता होती है विकसित। आगे देखते हैं, कलम का जादूगर किसे कहा था, कलम का जादूगर भाई राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। गेहूं बनाम गुलाब इनकी एक रचना है, बहुत फेमस रचना है। कलम का जादूगर किसे कहा था, राम वृक्ष बेनीपुरी को। नेक्स्ट है कलम का सिपाही किसे कहा था भैया, और कलम का मजदूर, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद, इनकी एक रचना भी है कलम का सिपाही। कलम का जादूगर कलम का मजदूर किसे कहा जाता है, तो प्रेमचंद को कलम का मजदूर और कलम का सिपाही कहा जाता है। कलम का जादूगर किसे कहा था, रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। भारत का जो है मैक्सिमम गोरकी किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद को भारत का जो है मैक्सिमम गोरकी कहा जाता है। अगला 35 नंबर, गद्य काव्य के लेखक कौन है, गद्य काव्य का लेखक किसे कहा था, वियोगी हरि को गद्य काव्य का लेखक माना जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक कबीर किसे कहा था, नागार्जुन को आधुनिक कबीर के श्रेणी से नवाजा जाता है, संज्ञा से नवाजा जाता है। किसको, नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा जाता है।
बाणी का डिक्टेटर, कोई परीक्षा बची नहीं जहाँ पूछा ना गया हो। कबीर को बाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। किसको? कबीर को बाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। हिंदी का जातीय कवि कौन है? तो भैया कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? विद्यापति भी है, और कौन है आपके? तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट है फैंटेंसी का कवि किसे कहा जाता है? मुक्तिबोध को फैंटेंसी का कवि कहा जाता है। किसका? फैंटेंसी का कवि मुक्तिबोध को कहा जाता है। नेक्स्ट है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो गोरखनाथ। उनका क्या नाम था? गोरछपा। गोरछपा नाम था नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक का। नेक्स्ट है आधुनिक युग के चारण कवि कौन है? आधुनिक युग के चारण कवि, चारण काल एक आता है, वीरगाथा काल में चारण चीज आती है। तो भैया दिनकर जी भी ओज पूर्ण रचनाएं लिखते थे, इसीलिए इनको ओज कवि कहा जाता था। और ये बहुत ज़्यादा कैसी रचनाएं लिखते थे? बहुत ज़्यादा ऐसा कि जो है बहुत ज़्यादा उफान वाली कविताएं लिखते थे, जिससे जोश आए, मतलब वीरतापूर्वक रचनाएं, वीर रस की प्रधानता। तो चारण काल में भी वीर रस की प्रधानता हुआ करती थी। जो आदि काल है उसी को चारण काल कहा जाता है। ठीक, तो इसीलिए इनको चारण कवि कहा जाता है, दिनकर जी को। नेक्स्ट है आधुनिक युग के कबीर किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। आधुनिक युग के गोरखनाथ किसे कहा जाता है? निराला जी को आधुनिक युग का गोरखनाथ। तो आधुनिक युग के कवि चारण कवि दिनकर जी, आधुनिक युग के कबीर नागार्जुन, आधुनिक युग के गोरखनाथ निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कि जो है वह आता दो टूक कलेजे का करता, भिक्षुक कविता पढ़े कभी? वह आता दो टूक कलेजे का करता, पछताता पथ पर। ठीक, इस प्रकार से है। आगे है संस्कृत के क्लासिकल पंडित कौन है? संस्कृत के क्लासिकल पंडित विद्यापति जी हैं। कौन है? संस्कृत क्लासिकल पंडित विद्यापति। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य जगत में दद्दा किसे कहा जाता है? दद्दा भैया मैथिली शरण गुप्त जी को दद्दा कहा जाता है। दादा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। हिंदी साहित्य जगत में दादा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है आग व राग के कवि। ओ माय गॉड, आग या राग के कवि बताएं? जोश ओज पूर्ण रचनाएं लिखने वाले दिनकर जी। आग व राग के कवि के नाम से नवाया था। आग या राग के कवि, तो राग भी इनकी ठीक ठाक है, और उस राग में आग लगाने का काम भी ये करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे इनको आग व राग के कवि के नाम से जाना जाता है। व्यष्टि चेतना का कवि किसे कहा जाता है? अज्ञे जी को व्यष्टि चेतना का कवि कहा जाता है। किसको? अज्ञे जी को व्यष्टि चेतना का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट है कविराज शिरोमणि पद्माकर को कहा जाता है। कविराज शिरोमणि किसे? पद्माकर को कहा जाता है। प्रेम की पीर के कवि घनानंद को कहा जाता है। ब्रजभाषा का भूषण किसे कहा जाता है? बिहारी को कहा जाता है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं हम लोग, फिर से रिवीजन करते हैं, उल्टा चलते हैं। तो भैया देखें यहाँ पर कि सीधा चलें, चलिए सीधा आ जाते हैं, फिर से सीधा शुरू से फिर से एक बार फटाफट से देखने का प्रयास करें आप सभी लोग। भैया देखें आदि कवि किसे कहा था? वाल्मीकि जी को। अपभ्रंश का वाल्मीकि या या फिर अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अभिनव जयदेव किसे कहा था? विद्यापति को। हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा जी हैं। प्रथम सूफी कवि किसे कहा था? आसाइद को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए जड़िया कवि किसे कहा था? जड़िया कवि नंददास को। वात्सल सम्राट सूरदास। जाति हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास या विद्यापति। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास। पुराने पंथ का पथिक मतिराम। प्रेम का पीर कवि कौन है? घनानंद है। आगे देखिए हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु जी को कहा जाता है, और हिंदी कविता में आधुनिकता के जन्मदाता भारतेंदु जी को ही माना जाता है। नियम नारायण शर्मा जो है किसी कहा जाता है? नियम नारायण शर्मा के नाम से। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को कहा जाता है। कल्लू अलहाइत मध्य जो है महादेवी वर्मा को ही कहा जाता है, सॉरी महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही कहा जाता है। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को कहा जाता है, और हरिओद भी इनका पूरा नाम है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक, हरिओद भी उपनाम है। राष्ट्रकवि किसे आता है? महादेवी वर्मा को जो है राष्ट्रकवि के श्रेणी से नवाजा जाता है। आगे देखिए आधुनिक कविता के सुमेरु जयशंकर प्रसाद। कठिन गद्य का प्रेत कौन है? अज्ञे जी हैं। यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। कवियों का कवि किसे कहा था? शमशेर बहादुर सिंह। बुंदेलखंड का चंद्र बरदाई बल्लाल वर्मा। मुनि मार्ग के हिमायती किसे कहा था? रामचंद्र शुक्ला जी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए मेरे भाई स्वच्छंदतावादी आलोचक किसे कहा जाता है? स्वच्छंदतावादी आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी। रसवादी आलोचक कौन है? नगेंद्र है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति। हिंदुस्तान की तूतिया तूतिया हिंद किसे? अमीर खुसरो को। अष्टछाप जो है के प्रवर्तक कौन है? सूरदास हैं। पुष्टिमार का जहाज किसे कहा जाता है? तो सूरदास जी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग सभी लोग प्रश्न देखें। जो है जबादानी का दावा रखने वाला कवि कौन है? घनानंद है। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी। कलम का सिपाही और कलम का मजदूर किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद जी को कहा जाता है। भारत का मैक्सिम गोर्की किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। गद्य काव्य का लेखक वियोगी हरि जी हैं। आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। वाणी का डिक्टेटर
कबीर दास। जो है फैंटेंसी का कवि मुक्तिबोध, फैंटेंसी का कवि कौन है? मुक्तबोध है। आगे देखते हैं नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ या फिर गोरछपा। नेक्स्ट है आपका आधुनिक युग के चारण कवि दिनकर जी हैं। आधुनिक युग के कबीर कौन है? नागार्जुन है। आधुनिक युग के गोरखनाथ निराला जी। संस्कृत के क्लासिकल पंडित विद्यापति जी हैं। हिंदी साहित्य जगत में दद्दा किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। दादा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य जगत में दादा के नाम से जाना जाता है। आग में राख के कवि दिनकर जी हैं। व्यष्टि चेतना के कवि यज्ञ जी हैं। कविराज शिरोमणि किसे कहा जाता है? पद्माकर जी को कहा जाता है। प्रेम का पीर कवि घनानंद और ब्रजभाषा का जो है भूषण किसे कहा जाता है? ब्रजभाषा का भूषण किसे कहा जाता है? बिहारी जी को ब्रजभाषा का भूषण भी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भूषण कौन कवि है? भूषण ऐसे कवि थे जो कि एक प्रकार से कवि भी थे और एक प्रकार से सैनिक भी थे, मतलब कि लड़ाई भी लड़ी है उन्होंने, भूषण ने। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि हमने आपको बता दी मेरे प्यारे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं पे आपके तमाम सारी चीज़ें आपको जानकारी मिली होंगी। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी मिली है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप्स वगैरह में। और ध्यान रखिए शुक्ला IAS अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आने वाले समय में, मतलब कि आपका जो है कल से या फिर आज रात से जो है या फिर आज से ही शुरू करने वाले हैं, तो उस पर जाकर के आप सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि उस पर मेरे प्यारे दोस्तों मैं शुरू करने वाला हूँ NCERT पॉलिटिकल साइंस, इसी प्रकार से जियोग्राफी, इसी प्रकार से हिस्ट्री और इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों जो आपका इकोनॉमिक्स होती है। तो इन चारों सब्जेक्ट की जो श्रृंखला होती है, इनको NCERT पर एक एक चैप्टर को ऐसे 6 मैं शुरू करूँगा। कक्षा 6 में 9 चैप्टर हैं NCERT में, तो एक चैप्टर एक वीडियो के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास करूँगा। उसमें PDF के माध्यम से आपको समझाऊंगा। उसकी PDF टेलीग्राम पर, यानी कि शुक्ला डिपॉइंट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं उसकी PDF डाल दूंगा। तो आसानी से आप जो है NCERT आप कवर करेंगे शुक्ला IAS अकेडमी के साथ। तो उसको जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।